अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शेरफ़गन बुज़दार। मेरे साथ इस वक्त लाहौर के शहरी मोहम्मद कामरान बेग मौजूद हैं, जो कि लाहौर के रिहायशी हैं और ये लाहौर से 19 अगस्त को मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। आज 15 सितंबर हैं, ये तकरीबन जो है ये 27 दिन बाद लाहौर से डीजी खान आ पहुँचा और उसके बाद इनका अगला जो सफ़र है ये अब बलूचिस्तान के रास्ते ईरान, आगे इराक़ से ये जाकर सऊदी अरब पहुंचेगा और इनका जो अगला सफ़र है वो तकरीबन जो है 10 माह का अभी बाकी है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या जज्बा लेकर जो है लाहौर से पैदल मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए हैं और इनके आगे कितने दिन लगने हैं और इनके आखिर इन्होंने क्या सोच रखा है। सर बताएं ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान को एक ये बात मैसेज देना चाहता हूँ। देखें जी, मैं घर से जब निकला तो मैं सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं दीन इस्लाम का सफ़ीर बन के निकला हूँ, कि जो लोग तौहीन रसालत करते हैं, जो हमारे दीन के ऊपर बातें करें, उन्हें एक अच्छा मैसेज है कि दीन इस्लाम मोहब्बत, भाईचारे और अमन का गवारे वाला दीन है। और ये दीन इस्लाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार, मोहब्बत के लिए, और उसके बाद मैं सफ़ीर, अमन का सफ़ीर बन के जा रहा हूँ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान इंतहा पसंद मुल्क नहीं है। जितने बाहर के मुल्क हमें दहशतगर्द समझते उनको एक अच्छा पैगाम जाएगा कि ये बंदा, मैं रात निकला हूँ कि हमारे मुल्क का एक पुरअज़म शहरी बन के, ताकि मुझे अभी तक रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ कि मैं अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं हुई? आगे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान से आगे दो और ममालिक भी आने हैं, तो आपने आखिर क्या सोचा हुआ है कि आगे आपने किस तरह मैनेज करना है अपने जो दिन रात आप जो सफ़र कर रहे हैं? आपके हाथ में लाइट भी है, मोबाइल भी है, आपने सामान भी अपना उठाया हुआ है, तो क्या सोच रखा है कि आगे का जो सफ़र है उसमें तकालीफ भी हैं, बहुत सारे मुश्किलात का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, तो उसको उन सबको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले दीन के ऊपर मुश्किलात कोई नहीं होती। इंसान के अंदर जज़्बा होना चाहिए। मेरा अल्लाह, अल्लाह के रसूल पे तवक्ल है। और माशाल्लाह अगले जो ईरान है, इराक़, कुवैत, सऊदी, ये सब इस्लामी ममालिक हैं। ये भी मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं सारे। तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई तकलीफ़ या दुःख होगा। मैं ऐसे ये समझूँगा कि ये मेरे घर जैसा घर है। जैसे मेरा मुल्क पाकिस्तान, इसी तरह मैं ईरान, इराक़, कुवैत और सऊदीया को पाकिस्तान से जैसा भाई मुल्क समझता हूँ। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप हर रोज़ एक दिन में यौमिया कितने किलोमीटर का फ़ासला जो है पैदल तय करते हैं? और आगे का जो सफ़र है आपको, आप जिस तरह बता रहे हैं कि 250 दिन का जो सफ़र है वो मज़ीद बाकी है, तो आपके जो पाँव में अभी छाले पड़ भी गए हैं और आपके नाख़ून भी निकलना शुरू हो गए, तो किस तरह आप ये सब होगा? नहीं, देखें जी, सबसे पहले तो अभी ना मैं 20 से 25 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलता हूँ, लेकिन अभी गर्मी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जैसे मौसम बेहतर होगा, ये जो मेरा सफ़र इंशाल्लाह 35 से 40 किलोमीटर तक जा सकता है। ताकि मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मैं मक्का शरीफ पहुँच के फ़रीज़ा उम्रा और फ़रीज़ा हज अदा करने की कोशिश करूँ। जी, बिल्कुल, आपने जिस तरह इनकी जो गुफ्तगू है सुनी है, आपने इनका जो जज़्बा है वो देखा है कि जज़्बा ईमानी जो है इनके अंदर ज़िंदा है और इनका कहना है कि आगे मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान है, कुवैत है, इराक़ है और उसके बाद ये जाकर सऊदी अरब पहुँचेंगे और इनका ये कहना है कि अभी तक 250 दिन का जो सफ़र है ये इन्होंने आगे तय भी करना है और उसके साथ-साथ इनका ये भी कहना है कि ये तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो कि मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं या समझते हैं कि हमारे जो मुस्लिम ख़ित्ता के जो ममालिक हैं वो दहशतगर्द हैं या वहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो सफ़र नहीं कर सकता आज़ादाना तौर पर। ये उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और हम अकेले भी सालों का सफ़र करके किसी भी जगह तक पुरअमन तरीके से पहुँच भी सकते हैं और सही सलामत जो है उस जगह पर उस अपनी जो मंज़िल को जिसके लिए ये निकले हैं उसको भी हासिल कर सकते हैं।